Hello guys, welcome to my first video of YouTube. I am a ICT trader. Okay, basically I trade ICT concepts on Indian markets. So today I'll be talking about the Bank Nifty analysis. Right now, what I'm watching and how I was sharing my analysis on Twitter with so precision and accuracy. Till now, I am able to maintain almost my analysis up to 90%. Okay, so यार basically मैं ओनली बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ एंड निफ्टी को मैं एज अ को रिलेटेड इंडिसेस यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस में। मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पे होते ही नहीं है एंड जो ट्रेड्स हैं मेरे ओनली बैंक निफ्टी के ही होते हैं। आई विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द बैंक निफ्टी। ओके, और साथ में मैं निफ्टी के भी बता दूंगा क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड पेयर है तो ये साथ में ही चलते हैं। ओके, ये जो दोनों का कोरिलेशन है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। एंड अगर आप लोग को कुछ भी सजेस्ट करना हो, अगर आप चाहते हो कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको और थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाऊँ आगे, तो कमेंट में बता देना। बट बेसिकली अगर आप एकदम ही ज़्यादा बिगिनर हो जिसको आईसीटी कॉन्सेप्ट का कुछ भी समझ नहीं आता, तो यार आई थिंक दिस वीडियो विल नॉट हेल्प यू, बट स्टिल यू कैन वॉच इट। ओके, मे बी आपको कुछ समझ आ जाए इसमें से चीज़ें। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता चलूँगा जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे बताऊँगा। Starting off the weekly chart on Bank Nifty futures contract, this is a May month futures contract. Okay, so clearly हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे एक बाय साइड की लिक्विडिटी ली है। ओके, तो ये हमारी जो बाय साइड की लिक्विडिटी है ये यहाँ पे मार्केट ने ले ली। देन व्हाट डू एक्सपेक्ट? ओके, सो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट रीप्राइस करेगी किसी इनएफिशिएंसी को। ओके, सो क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस है जो कि न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ओके, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ ब्लू लाइन से। एंड वी ऑल्सो हैव वन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, द ऑर्डर ब्लॉक इज दिस वन। मार्केट हैज स्टिल नॉट ट्रेडेड इनटू इट। ओके, सो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है इस लेग का। ओके, इफ दिस फेल्स then I will anticipate this sell side liquidity to be taken. Okay, that's then sell side liquidity here. So if ये order block fail होता है then definitely price will target all this liquidity, the low resistance liquidity run here. Okay, what are the low resistance liquidity run? So low resistance liquidity run जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे जो आपके swing lows बनते हैं जो कि previous swing के liquidity को नहीं लेते हैं। बेसिकली इजी मेथड में समझना है तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यही होते हैं। ओके, सो ये मार्केट के लिए बहुत इजी टारगेट्स होते हैं। ओके, so right now if you'll see that market is taking this buy side liquidity. Okay, my first drawn liquidity will be this order block. Okay, market can reach till this order block. Okay, but we also have a new week opening gap here. Okay, that's the new week opening gap marked with the blue line. ये सबसे recent new week opening gap है, तो मार्केट यहाँ से भी अगर चाहे तो रिएक्शन दे सकता है, टोटली एक्सेप्टेबल। ओके, ऑल दिस थिंग्स विल बी कंफर्म्ड ऑन लोअर टाइम फ्रेम। So on weekly it's clearly looking that market wants to trade into this order block. Okay, so I am removing all this new week opening gaps. Okay, uh, my drawn liquidity is firstly this order block. Now let's jump into the 4-hour chart. So on 4-hour chart, all this, that's a May month contract, so that's why previous candles यहाँ पे के show नहीं हो रहे. Okay, although I don't need that. Okay, we have this order block and this is my drawn liquidity for now. So let's open the nifty chart also, so that we can compare it. Okay, so if we see यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है। ओके, यहाँ पे जो निफ्टी है वो एक लोअर हाई बना रहा है एंड बैंक निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास एक फिलहाल एसएमटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस हो गया। सो लेट्स मार्केट विथ एसएमटी विथ निफ्टी। ओके, now what can I how can I use this divergence? Okay, so this divergence is telling me that market can like to take a pullback towards any discounted PDRA. Okay, on a very high time frame like monthly we are still very bullish. Okay, we are still very bullish. So if we talk about the 4-hour chart, then that's an SMT which will help us to take a pullback. Okay, uh,
according to me, or what I have studied till now, that each move has a SMT. Okay, without SMT there is no displacement on the markets. Okay, so SMT मेरे एंट्रीज का एंड मेरे एनालिसिस का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. ओके, सो यहाँ से अगर अपन देखें, सो वी कैन मार्क द डीलिंग रेंज. ओके, that's the high of the dealing range and that's the low of the dealing range. Okay, now right now market as currently traded into the discount area. Okay, and now we can target the discounted PDRs. The first one is this sell side liquidity. Okay, that's the sell side liquidity market would like to trade to. Okay, and below that we have this fair value gap here. Okay, we have this fair value gap here. Let's mark it with fair value gap. So that's a fair value gap which market can trade towards. Okay, and also we have this order block here. So all these things are in the discount zone. Okay, but I don't want to pick any bottom. Okay, I will short the market till I get wrong. Okay, so if market हमको यहाँ से कुछ बताता है कि यार now I want to go higher, okay, on 15-minute chart or hourly chart, then definitely we can go for longs. Till now ऐसा कुछ भी अभी तक शो हम लोग को नहीं हो रहा है. Now let's measure कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है. ओके, सो ऑन 1 hour chart if you'll see, you can mark the standard deviations from this swing low to this swing high. ओके, सो हम लोग को यहाँ पे क्लियर प्रोजेक्शन मिल रहा है -2 स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन. उसके बीच में ही पड़ी हुई है ये सेल साइड की लिक्विडिटी. ओके, सो मार्केट में भी इसको स्वीप करके देन अगेन अपसाइड जाना चाहे तो इट कैन डेफिनेटली गो. ओके, दिस ऑल एनालिसिस आर फॉर 8th of May. ओके, 8th of May 2024 for the Bank Nifty expiry. Okay, tomorrow is Bank Nifty expiry. So for tomorrow I can expect the market to take this sell side liquidity. Okay, maybe it can go more lower. Okay, more lower toward this sell side liquidity, even towards this fair value gap. That's totally acceptable. But the zone right now in which market is, this zone is a little tricky zone to play with. Okay, यहाँ से हम लोग को एक रिट्रेसमेंट भी मिल सकती है जिसके बहुत हाई चांसेस होते हैं. ओके, तो ये जो रिट्रेसमेंट आएगा जो कि आ सकता है तो वो हमारे मार्केट को हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक ले जा ले. ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक तक ले जा ले वापस प्रीमियम पे, देन अगेन वहाँ से ये सेल ऑफ हो जाए तो ये टोटली एक्सेप्टेबल है. ओके, ये चीज़ हम टोटली एक्सेप्ट करेंगे मार्केट के लिए कि अगर वो यहाँ से अपसाइड के लिए जाना चाहेगा तो इस जोन तक जा सकता है. लेट मी टेल यू द जोन, यू कैन हैव दिस ऑन योर चार्ट. ओके, so this blue line, okay, let me change the color of it, the red line. Okay, 48,885 is the important level for the market. Okay, यहाँ से market towards the sell side जा सकता है. if market कल gap down होता है तो ये sell side liquidity market ले चुका रहेगा. okay, and फिर वो ज़्यादा कुछ डाउन मूव करेगा नहीं. अगर वो यहाँ कहीं ओपन होता है तो वो थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, एंड अगर इस फेवर वैल्यू गैप तक आता है तो मैं क्लियर यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट टू गो इनटू द प्रीमियम जोन अगेन. ओके, इसके नीचे क्या मार्केट जा सकता है? ओके, हाँ डेफिनेटली जा सकता है. हमारे पास 1 आवर का यहाँ पे फेवर वैल्यू गैप है. ओके, तो यहाँ तक भी मार्केट चाहे तो ट्रेड कर सकता है, ये टोटली एक्सेप्टेबल है. ओके, हाँ, यू शुड हैव ऑल दिस फेवर वैल्यू गैप्स ऑन योर चार्ट एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी. ओके, ये एक ड्रॉन लिक्विडिटी है क्योंकि यहाँ पे -4 स्टैंडर्ड डिविएशन है. यहाँ से फिर वो रिवर्सल ले सकता है एंड वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर यहाँ से रिवर्स लेता है तो. बट हमारे पास यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है. ओके, दैट्स अ सेल साइड लिक्विडिटी हियर. तो क्या मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी भी ले सकता है? देखो, हम सिर्फ सोच और बोल सकते हैं कि भाई ये ले सकता है या नहीं ले सकता है. ओके, इससे बेटर ये होगा कि मार्केट जैसा हम लोग को शो कर रहा है राइट नाउ इन द ऑफ द डाटा विच वी हैव, सो वी हैव टू गो विद द डाटा. ओके, सो राइट नाउ आई एम बेरिश. ओके, देयर आर नो सेंटिमेंटल चेंजेस फॉर मी टू गो बुलिश. ओके, so right now what we have chart on 1 hour, so let's compare the bank nifty with nifty. So clearly यहाँ पे ऐसा कुछ major changes नहीं है. okay, everything is properly aligned. okay, so 1 hour में it's totally bearish. let's go to the 15-minute chart. okay, if we go on to the 15-minute chart, then we clearly have some divergences. okay, so from here to here and here to here, so there are some divergence, but
I think it can be broken. Okay, maybe market will create one more divergence and then it will go off. Okay, this sell side liquidity will definitely be the first drawn liquidity, एंड मैं यहाँ तक तो ज़रूर शॉर्ट करूँगा मार्केट को, एंड यहाँ से फिर मैं सोचूंगा कि वो रिट्रेसमेंट लेना चाहे तो ज़रूर ले सकता है. सो आई एम बेरिश. ओके, नाउ फॉर टुमारो, इफ़ मार्केट यहीं पे ही फ्लैट ओपन होता है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक अपना ज़रूर काम करेगा. ओके, ये सेल साइड की लिक्विडिटी एक विक से बस लेगा मार्केट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. मार्केट को इस सेल साइड लिक्विडिटी को अच्छे से लेना चाहिए, लाइक प्रॉपर कैंडल्स क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट की, या फिर मार्केट यहाँ नीचे ट्रेड भी करेगा तो भी बहुत अच्छी बात होगी, एंड देन अगेन वो यहाँ से अप साइड के लिए मूव कर सकता है. तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी फॉर टुमारो बैंक निफ्टी एक्सपायरी, एंड देन मे बी यहाँ तक भी जा सकता है वो, एंड यहाँ से फिर डाउन साइड आना चाहे तो वो टोटली आ सकता है. ओके, रिवर्सल्स राइट नाउ आई एम नॉट प्लानिंग एनी रिवर्सल्स. ओके, बिकॉज वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप्स हियर, सो मार्केट आई थिंक मार्केट कैन ट्रेड टुवर्ड्स दिस फेयर वैल्यू गैप. हाँ, अगर मुझे यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज मिलता है कुछ अच्छा सा तो डेफिनेटली आई कैन ट्रेड रिवर्सल ऑल्सो. ओके, मैं अपने बायस को चेंज तुरंत कर सकता हूँ. So but right now I am totally bearish. Okay, so things which you should have on your chart is the first is this 48,885 level, that's an order block, bearish order block. Then this sell side liquidity which is 48,265. Okay, that's an important sell side liquidity. One more sell side liquidity which is very important is this intermediate term low which was created by the market. So this is the 48,005.4 level. Okay, this is also one more sell side liquidity. Okay, then you have this 4-hour fair value gap and then this 1-hour fair value gap. Okay, you can mark this fair value gap according to a chart, but right now I'm bearish and I want to target this sell side liquidity and then this fair value gap also. Okay, but this will be my point of interest points. Okay, because from here we can expect some reversal. Okay, if we get a 15-minute or 1-hour market structure shift with a SMT, okay, like this SMT, if we get one more SMT and then we change the market structure shift, like here we change the market structure shift. Okay, sorry, we change the structure here, so this is the market structure shift right here. Okay, that's a market structure shift. सो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर के लिए हमारे को फिर से यहाँ इसी किसी जोन से मिलता है, देन इट्स टोटली गुड टू गो फॉर लॉन्ग्स. ओके, बट राइट नाउ आई एम बेरिश. ओके, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. ओके, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस मैंने अपना एनालिसिस दिया है कि हाँ हम लोग अभी भी बेरिश है. ओके, आज का जो ट्रेड था, लास्ट में मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे इस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप से मैंने शॉर्ट किया था towards the -2 standard deviation zone. Okay, so right now for tomorrow this is also an important order block. Okay, because this order block has been created after tapping into this fair value gap, so this is also an important order block, but it is already in the discount zone. So I will expect the market, if it wants to go higher, it will trade towards this 48,885 level, or you can also look for the for shorting the market from 48,730 level. Okay, because this is a fair value gap. Okay, so maybe market can just tap into this and then again sell off. Okay, this is possibility, but if it comes to this order block, that will be a good level to take your short positions for the targets of this sell side liquidity and then this sell side liquidity 48,005.4. okay, that will be my sell side liquidity. So yeah, I'm still bearish. This is all the markings I will have on my chart. Okay, I want to go I want to short the market from premium. Okay, and I want to go long from the discounted zones. So let me change the markings of fair value gap to H4 fair value gap and then H1 fair value gap. Okay, so this H4 fair value gap should definitely hold the price and then it can again move towards the all-time highs. Okay, so these are few important things I will have on my chart. And if you guys want to have डेली प्राइस एक्शन रिव्यू वीडियो, ओके, हाँ, इन विच मैं ये बताऊंगा कि आज का प्राइस एक्शन कैसा था और क्या हो सकता था, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. ओके, अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ आप लोग को चाहिए कुछ समझना है, जैसे कि आज के मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप लोग को वो चीज़ भी जानना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग डिटेल में बात होगी. बट ये था जो डेली प्राइस एक्शन, जो टुमारो के लिए प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. ओके, सो आप
पता चल गया होगा मैंने फर्स्ट क्या बोला है, दैट मार्केट इफ़ यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड करके देन अगेन सेल ऑफ हो सकता है। इफ़ इस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे ओपन होता है मार्केट, देन मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा, वो एक आध लिक्विडिटी पर्ज करेगा या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेगा जो कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, देन मैं यहाँ से ऐसे शॉर्ट करूँगा। ओके, डायरेक्टली मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा मार्केट को, मैं कुछ लिक्विडिटी का वेट करूँगा। अगर वो गैप डाउन होता है, अगर वो फ्लैट होता है तो भी मैं वही वेट करूँगा कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करे। अगर वो गैप अप ओपन होता है तो मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट को फॉर द टारगेट ऑफ दिस सेल लिक्विडिटी एंड अगेन दिस सेल लिक्विडिटी। ओके, सो दिस आर द 3 केस सिनेरियोस जो मैंने बताए हैं। आप ये सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो। ओके, ऑल्दो ये लिपस्टिक है आप, बट एज अ बिगिनर आपको ये सब चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने चार्ट पे। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगर मुझे डेली प्राइस एक्शन वीडियोस भी बनाने चाहिए या नहीं, तो फिर मैं वो वीडियो भी रेडी कर दूंगा। ओके, सो हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम। ओके, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम। मैं वहाँ पे लाइव मार्केट पे अपडेट्स देते रहता हूँ, कौन सा ट्रेड सही है कौन सा ट्रेड्स नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी है, जो सीख भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सीख भी चुके हैं सिर्फ टेलीग्राम से ज्वाइन करके, अंडर द गाइडेंस ऑफ मी एंड अ लॉट ऑफ मेंबर्स जो कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं। ओके, एंड तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करो, एंड वहाँ पे बहुत कुछ डेफिनेटली आपकी हेल्प होने वाली है, इतना तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आई थिंक। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेलीग्राम चैनल हमारा ही है। हाँ, कोई टिप्स शेयर नहीं होंगे। ओके, कोई आपको बताएगा नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेड करो, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दी जाएगी। वहाँ पे आप भी खुद नॉलेज दे सकते हो किसी दूसरे को जिसको नहीं आता पर आपको आता है वो चीज़, तो डेफिनेटली यू कैन हेल्प like any member of the telegram. Okay, so okay guys, goodbye and happy trading.